पाकिस्तान में 90 दिन बेहद अहम है और एक एक दिन गिना जा रहा है। क्यों गिना जा रहा है? क्योंकि 90 दिन सरकार नहीं है। कहने को तो सरकार होगी, लेकिन उसे चलाएगी, उठाएगी और बिठाएगी पाकिस्तानी फौज। कोई शक है तो पाकिस्तान की नई सरकार के एक एक आदमी का नाम और कुंडली देख लीजिए। सब के सब फौज की आजमाई हुई कठपुतलियां हैं। इन्हीं कठपुतलियों के बलबूते अगले 90 से 100 दिनों के दरमियान पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा जो पूरी एंटी इंडिया तो होगा ही, पाकिस्तानियों की बची खुची जान भी आफत में डालने वाला होगा। अनवारुल हक काकर, आईएसआई की कठपुतली, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। सरफराज बुगती, आईएसआई की कठपुतली, पाकिस्तान का नया गृह मंत्री। अनवर अली हैदर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, पाकिस्तान का नया रक्षा मंत्री। जलील अब्बास जिलानी, कश्मीरी आतंकियों का फाइनेंसर, पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री। जमाल शाह, फौज का फिल्मी प्रोपेगेंडा टूल, पाकिस्तान का संस्कृति मंत्री। और मुशाल मलिक, आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी, पाकिस्तानी पीएम की मानवाधिकार सलाहकार। आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है, बल्कि उनका नुकसान ज्यादा हमने किया है। और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मजहब के नाम पे टू नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने तो जाते जाते फिर अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया। यह है पाकिस्तान की नई केयरटेकर सरकार, जिसने गुरुवार को शपथ तो ली पाकिस्तान को बचाने और बढ़ाने की, लेकिन असल एजेंडा है पाकिस्तान को 100% फौज के हवाले करने का, ताकि फौज अगले 90 दिनों तक अपने सारे हिसाब बराबर कर ले। तो हमारे नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत नजदीक हैं। इलेक्शन कमीशन शायद किसी डंडे से खौफजदा है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कोने में खड़ा है, थर थर कांप रहा है। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला काम किया है पाकिस्तान ने। इज्जत से वजीर आजम आ तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी वजीर आजम को आपने इज्जत से जाते नहीं देखा होगा। 90 दिन तक पाकिस्तान में क्या होगा? 90 दिन में पाकिस्तान का पूरा हिसाब। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी हो, हुकूमत फौज की ही होती है, लेकिन केयर टेकर सरकार के नाम पर पाकिस्तानी फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया है, सिर्फ ऐलान नहीं किया। लेकिन क्या यह केयर टेकर सरकार सिर्फ 90 दिनों के लिए है? ये हुकूमत जो है ये 3 महीने की नहीं 6 महीने की है। 6 महीने की अगर आप हुकूमत ला रहे हैं तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होंगी? तो अगर निगरान हुकूमत रोज़ाना पेट्रोल और गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर मखसूस सियासी जमात को टारगेट किया जाएगा, इसलिए बहुत से लोग बहुत मोहतात हैं और आप खुद भी जानते हैं कि कौन कौन से लोग। पाकिस्तान में 90 दिन या इसके बाद भी फौजी सरकार की अंदरूनी कहानी क्या है, यह समझने से पहले देखिए फौज ने कैसे पाकिस्तान को एक बार फिर गले से दबोच लिया है। पीएम अनवारुल हक और गृह मंत्री सरफराज बुगती दोनों बीएपी यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं। ये पार्टी आईएसआई के इशारे पर बनी थी और रक्षा मंत्री तो खुद सेना का रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, यानी पाकिस्तान का असल पीएम रक्षा मंत्री होगा, जिसकी कमान आर्मी चीफ के हाथ में होगी। हमारे यहाँ फौज हमेशा
जो है वो हर चीज में है, सिवाय जो फौज का काम है उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट जिसे हम कहते हैं। अभी भी जो हमारे नए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके लिए भी यही कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत नजदीक हैं, और आते के साथ ही उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो कश्मीर के ऊपर ही दाग दिया है। वो तो वही कहेंगे ना जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट उनको कहेगी, तो वो मुझे नहीं लगता कि हम वो कश्मीर के उसमें से एक जो नशा सा करते हैं लोग उसमें से निकल पाएंगे, क्योंकि तभी तो हम भारत को अपना दुश्मन बताते हैं, तभी तो हम डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, और तभी तो हमारे, आपको पता है ना, कॉर्नर के प्लॉट और इधर उधर बहुत कुछ खरीदना होता है हमारे फौजियों को। ये जो मुसलसल फौज इंटरफेयर करती है हर चीज के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे हमें बार बार डराया धमकाया जाता है, वो चीज हमें भारत में दिखाई नहीं देती। 9 अगस्त को शहबाज शरीफ की सिफारिश पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग कर दी गई थी। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक असेंबली भंग होने पर 90 दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए, लेकिन ऐसी तस्वीरें पाकिस्तानी फौज को अभी भी चैन से सोने नहीं दे रही हैं। आज तक पाकिस्तान जो है वो 76 साल का हो गया, और 76 साल की तारीख में अगर आप किसी भी वजीर आजम को देखें तो इज्जत से वजीर आजम आ तो जाते हैं, लेकिन कभी किसी वजीर आजम को आपने इज्जत से जाते नहीं देखा होगा। कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसले बन जाते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि या उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, या उनको जबरन घर भेजा जाता है, या उनको उनकी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। जमाइमा जो हैं वो अपना रद्द-ए-अमल अभी तक दे नहीं रही थी, लेकिन वो अपना रद्द-ए-अमल देने को मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करने जा रही हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब साजिश उन्होंने ये तैयार की, हालांकि वो नाकाम गई उनकी साजिश, लेकिन जनाब वो क्या करती हैं कि ये जितने भी गालियां देने वाले यूथिया आपको नजर आते हैं ना, जो उनको जो स्पॉन्सर कर रही हैं वो बेसिकली जमाइमा कर रही हैं, और यहाँ पर आपको शायान के साथ उनकी तस्वीर भी नजर आ जाएगी, और जितने भी गालियां देने वाले हजरात हैं उन सबके साथ उनकी तस्वीरें भी आपको नजर आ जाएंगी। इमरान खान जेल में बंद हैं, 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते, लेकिन तमाम चुनावी सर्वे में उनकी पार्टी अभी भी सबसे आगे है। इमरान के नाम पर कोई भी उम्मीदवार जीतने का मादा रखता है, लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इमरान के नाम से भी खतरा है। हाँ जी, वोट किसे देंगे? बेटा इमरान खान। वोट किसी हाँ जी, वोट पे चला। वोट इमरान खान। इमरान खान। वोट इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। इमरान खान। ये वोट सिर्फ इमरान खान। सिर्फ इमरान खान। सिर्फ वोट मेरी जिगर मेरी दिल खान इमरान खान को देंगे। हाँ जी, वोट इमरान खान। इमरान खान। वोट इमरान खान। इमरान खान। वोट और सिर्फ कप्तान गौरे वोट सिर्फ कप्तान। सिर्फ कप्तान। हाँ जी, वोट किसे दें? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे, बल्ले को वोट देंगे। महमूद खान तो छोड़ गए हैं, तो कोई बात नहीं, कोई और दूसरा आ जाएगा, लेकिन इमरान खान का जो भी आएगा शेर ही आएगा। भाई वोट इमरान खान। इमरान खान जी। इमरान खान। इमरान खान। भाई वोट इमरान खान जी। वोट इमरान। वोट इमरान खान। इमरान। हाँ हाँ जी, वोट किसे देना है? वोट इमरान खान को। इमरान खान। हाँ जी, इमरान खान। सर वोट किसे देना है? वोट किसे देना है? जमीयत उलमा। जमीयत उलमा इस्लाम। वोट किसे देना है? इमरान खान। इमरान खान। इमरान की पार्टी के तमाम बड़े नेता पहले ही फौजी डंडे से डरकर पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब पाकिस्तानी फौज को ये करना है, सबसे पहले इमरान समर्थकों को ठिकाने लगाना है, ऐसे हालात बनाने हैं कि कोई इमरान के नाम पर टिकट लेने को भी तैयार न हो। दुनिया के सामने पाकिस्तान की अस्थिरता का प्रचार करना है ताकि परमाणु बम की सुरक्षा के नाम पर दुनिया भर से फंड मिलते रहें। इस काम में वक्त ज्यादा लगेगा, लिहाजा चुनाव आयोग फौज के इशारे पर चुनाव को अगले साल तक टालने की सिफारिश करेगा। ये इलेक्शन कमीशन को कौन सा सांप सूंघ गया है? सांप नहीं सूंघा, इलेक्शन कमीशन शायद किसी डंडे से खौफजदा है जिसके ज़रिए सांप का सर हमेशा कुचल दिया जाता है। कुछ सियासी लोग जो हैं उनके अपने सियासी और ज़ाती मुफादात हैं, उसकी वजह से उन्होंने एक कहानी घड़ी है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कोने में खड़ा है, थर थर काँप रहा है, और उसको किसी ऐसे लिबास का इंतज़ार है जो कि आइन के मुताबिक हो, और वो लिबास जो है उसको उस एक जाली मनगढ़ंत आर्गूमेंट के ऊपर डाल के तो फिर इलेक्शन कमीशन के जी हो जी ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इलेक्शन वक्त पे नहीं करवा सकते। तो इसलिए जनाब इलेक्शन जो है वो 2023 में नहीं होगा जी, वो 2024 में होगा। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया है कि परिसीमन के लिए उसे और ज्यादा वक्त चाहिए, लिहाजा ये तो तय है कि पाकिस्तान में चुनाव नवंबर या दिसंबर में नहीं
अगले साल उसी वक्त होंगे जब भारत में लोकसभा चुनाव होंगे और ऐसे वक्त में पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा मुशाल मलिक का, जो केयर टेकर पीएम की मानवाधिकार सलाहकार बनाई गई हैं। मुशाल मलिक को स्पेशल एडवाइजर बनाना क्या मैसेजिंग है या क्या रीजन हो सकते हैं इन सारे कुछ होने के पीछे? जिसका शौहर खुद ह्यूमन राइट की वायलेशन के सजाएं भुगत रहा है, कातिल है, जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। हम समझते हैं कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला काम किया है पाकिस्तान ने। वो अब मुशाल मलिक को हिंदुस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या ख्याल है कि मुशाल मलिक को ये UNHRC में भेजेंगे और इंटरनेशनल फोरम्स में भेजेंगे तो हम वहां पे इनका मुकाबला नहीं करेंगे? जब भारत और हम लोग जो सताए हुए हैं इस दहशतगर्दी के POJ के लोग, हम भी तो इंटरनेशनल फोरम्स पे जा रहे हैं। जब हम वहां फैक्ट्स रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुशाल मलिक के पास पाकिस्तान और ब्रिटेन की दोहरी नागरिकता है। वो आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी है। यासीन मलिक का आतंकी संगठन JKLF पाकिस्तानी फौज की मदद पर खड़ा हुआ था। यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों की हत्या का गुनहगार है। क्या पाकिस्तान में भी जुल्म किया जा रहा है? पाकिस्तान में जुल्म दर जुल्म किया गया है यहाँ पे। अच्छा। ये तो हिंदुस्तान बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। अच्छा। पाकिस्तान में तो लोगों की माओ बहनों की इज्जत और आबरू सरेआम उछाली गई है। ये सबने देखा है। कोई फ्रंट फुट पे देख रहा है, कोई बैक फुट पे देख रहा है। अच्छा। हमने तो बैक फुट पे देखा है कि बच्चियों को तौबा इस्तगफार, ये सियासत के पीछे, अच्छा, सियासत की नजर कर दिया, उड़ा दिया पकड़ के। क्या ये इंडिया के साथ के हैं? ये कह रहे नहीं। अच्छा, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये क्या उन्होंने कहा आप इंडिया के साथ के हैं? नहीं, बात होती कॉन्फिडेंस और दलील के साथ। पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उन पे ज्यादा जुल्म हो रहा है इंडिया की निस्बत। जैसे ही कह रहे हैं पाकिस्तान पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। महंगाई के हवाले से, हर बिलों के हवाले से बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है, आपको तो पता ही है। केयर टेकर सरकार के नाम पर पाकिस्तानी फौज की नई चाल का एक और बड़ा मोहरा है विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी। जलील अब्बास जिलानी 2003 में भारत में एक्टिंग हाई कमिश्नर था। हाई कमीशन की आड़ में जिलानी की हुर्रियत नेताओं से सांठगांठ थी। भारत को सबूत मिले थे कि जिलानी कश्मीरी आतंकियों को फंड दे रहा था, जिसके बाद जिलानी को भारत सरकार ने देश छोड़ने का आदेश दिया था। 2012 में यही जिलानी पाकिस्तानी विदेश सचिव बनकर भारत दौरे पर आया था। एब्रोगेशन ऑफ द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हम ये तो तवक्को नहीं रख सकते कि कोई भी भारत की जो पार्लियामेंट है वो इसको अनडू करेगी इस सारे मामले को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कोई और पार्टी भी आ जाए। अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ भी आ जाते हैं तो कम से कम पार्लियामेंट से मैं तवक्को अब नहीं रखता, क्योंकि पार्लियामेंट जो फैसला करेगी वो एक पॉलिटिकल फैसला होगा। आप किसी भी हुकूमत के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ले दे के सुप्रीम कोर्ट ही रह जाती है जो ये फैसला कर सकती है, क्योंकि वो तो अगर प्योरली आइन के लेंस से देखेंगे तो फिर कोई मुश्किल उनको पेश नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगले इलेक्शन जब होंगे भारत में, उससे पहले कोई कुछ फैसला ज़रूर आ जाएगा मेरे ख्याल में। शहबाज सोच रहे थे कि इमरान के खिलाफ फौज से 60 गांठ का उन्हें इनाम मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी फौज का तो प्लान ही कुछ और है। कहते हैं कि वो सर पर ओले पड़े, क्या वो है जी मुहावरा? हाँ, सर मुंडाते ओले पड़े, सर मुंडाते ओले पड़े। पाकिस्तानी फौज ने अपनी जड़ें और गहरी करने, अपनी हनक और बढ़ाने, अपना चाबुक और तीखा करने की पूरी साजिश बुन रखी है। फौज की इस साजिश का शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आवाम बनेगी। बाहर मौका मिले तो बाहर जाएंगे, बाहर कहीं अच्छी सी नौकरी मिले या कोई बाहर सेटल होना पड़े तो जाएंगे इंशाल्लाह। बाहर जाएंगे। इस उम्र में भी कह रहे हैं कि अंकल आपको मौका मिलता बाहर कोई मुल्क में जाके सेटल होने का, बुजुर्ग है, जाएंगे? जाएंगे बिल्कुल जी, ऐसे तो बड़े मुसाज हैं। केड़ी तकलीफ से? क्यों तकलीफ, क्या तकलीफ है? इत्थे जेड़ा ना, इत्थे जेड़ा साडा
हुक्मरान रहेंगे, असी माड़े बंदे नहीं रह सकते। इन्नी महंगाई है, देख इन्नी उम्र मजदूरी कर रहे हैं, बच्चे का पेट ही नहीं पलता, रोटी पूरी नहीं होती। हुकूमत अपना पेट भर के रजी जाती है। काम नहीं है इधर, महंगाई बहुत है, काम नहीं है इधर, बिल्कुल भी दिहाड़ियाँ नहीं है। 500-600 रुपए रोज देते हैं, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करवाते हैं। कहते हुए शर्म आती है कि हम आजाद हैं या नहीं है, पाकिस्तान बनाया है या नहीं है। तो ब्रिटिश लोग एजेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर ताकतवर हैं। कुछ तो पैदा ब्रिटिश एजेंट होते हैं, कुछ CSS करके ब्रिटिश एजेंट बन जाते हैं और उनके मजे हैं कि मुझे तो लग रहा 25 करोड़ लोग ही खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आपके फ्लड आया था, उसका क्या हुआ था? पहले जलजला आया तो क्या हुआ था? कोविड आया तो क्या हुआ है? आपने हर चीज के अंदर करप्शन की है। पाकिस्तान में वही होगा जो फौज चाहेगी। यही सच था, सच है और सच रहेगा। नेता कितने भी आए जाएं, कठपुतली से ज्यादा हैसियत किसी की नहीं हो सकती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।